वो रिपोर्ट कौन सी करवाई? CBC। हाँ जी, वो CBC रिपोर्ट अभी करवाई। रिपोर्ट आनी है तो तब पता चलेगा क्या मसला है। फिलहाल तो उन्होंने बस इंजेक्शन लगाया था दर्द का। ने पहले दवाई दी थी 3-4 दफ़ा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट भी करवाते हैं। हाँ जी, अब मज़ीद रिपोर्ट से ही पता चलेगा। अभी भी कुछ आराम है तो वो पिया है और रोटी तो इतनी नहीं खाई जाती। डॉक्टर ने भी कहा है कि फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएं। 2 दिन हो गए मैंने कोई घर का काम नहीं किया। हिम्मत करके उठती हूँ जब मुझे लगता है कि अब मुझे दर्द नहीं है, लेकिन फिर जैसे थोड़ा सा चलती हूँ ना, फिर से दर्द होने लग जाता है। बस अब रिपोर्ट आएगी तो मज़ीद फिर पता चलेगा। आप सबसे दुआओं की अपील है कि दुआ करें। मैं आप सब के लिए दुआ करती थी, सब के लिए अभी भी करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और अब आप सब भी मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप ही आप बीमार हो ना तो मैं आपके हिस्से का काम करती हूँ। मैंने कहा अच्छी बच्ची हो आप तो। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा बिराना सब वेख खाना है। अल्लाह पाक सानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मैं गोश्त ते आलूआं दा सालन बनाईंदी पई तां पारू फटाजा पकाईंदी आई। उनदी तबीयत कोई खराब है, दुआ करो मेरे भैणा बिरा ते मेरे धिया पुत्र, मेरी धी दी तबीयत ठीक हो जाए। ते आज मैं आख्या मैं बना लेनी है सालन। अल्लाह पाक ओनू तंदुरुस्ती देवे ते लंबी जिंदगी देवे। गंढे में पा लेने ते मिसाला मैं कुटदी पई। अदरक ते सारियां मर्चां ते थूम ते गंढे उत्ते भुजदे पए तां सारू यू आज सालन दी मैनू बड़ी मजबूरी बनी खड़ी है। मैं एडा पकाया कदे नहीं, खुताजा पकाईंदी है। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती ओनू देवे ते लंबी जिंदगी देवे ते सालन तां मुड़ पकाई रखना है। अल्लाह हर ते खैर करे ते अल्लाह पाक मेरे बच्चों नू भी अल्लाह पाक सुख देवे तां पारू। वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कराते रहें। तो आप सब सोच रहे होंगे आज व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वह इस वजह से कि आज खदीजा की तबीयत आज भी ख़राब है, पहले भी ख़राब थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पहले से बेहतर है, लेकिन अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुई। अभी पूछते हैं खदीजा से कि अब पहले से बेहतर हुई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अब माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है तबीयत। कल भी ख़राब थी लेकिन रात को फिर ज़्यादा हो गई। आज गए हैं डॉक्टर के पास, दोबारा से चेकअप करवाया है तो इंजेक्शन लगा था पेन का ही। तो पेन से तो कुछ आराम आ जाता है, जब इंजेक्शन लगता है ना उस वक्त आराम आ जाता है। लेकिन फिर थोड़ा सा मैं चल लूँ, काम तो मैं कर ही नहीं रही। 2-3 दिन हो गए हैं, अम्मी जी सारा काम कर रही हैं और आज मेरी सिस्टर भी आ गई हैं मेरी तबीयत का पूछने के लिए, पार रानी की मम्मा। तो वो अम्मी जी के साथ काम करवा रही हैं। हम सब फिर मिलकर डॉक्टर के पास गए थे तो फिर उनसे सारी हकीकत की है। वो हमारे फैमिली डॉक्टर ही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि इस तरह तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसे इंजेक्शन बोतलें ड्रिप्स वगैरह मतलब लगाते रहें तो ये भी नुकसानदेह हैं, तो आप पहले रिपोर्ट करवा लें। फिर हमने उन्हें सैंपल दिया था। हमने कहा हमने तो स्पेशल अभी जाना नहीं है शहर। उन्होंने कहा था मैंने जाना मेडिसिन लेने के लिए तो मैं ले जाता हूँ वो सैंपल। रिपोर्ट कौन सी करवाई? CBC। हाँ जी, वो CBC रिपोर्ट अभी करवाई। रिपोर्ट आनी है तो तब पता चलेगा क्या मसला है। फ़िलहाल तो उन्होंने बस इंजेक्शन लगाया था दर्द का कि दर्द से कुछ आराम आ जाए। तो जब रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक फिर आगे इलाज होगा। बस आप सब दुआ कीजिएगा कि ब्लड की CBC रिपोर्ट जो है ना सही आ जाए और उसमें कोई बड़ा मसला ना हो। हाँ जी, असल में जो सबसे पहले जो मसला बना था खतीजा को, वो जो टांग के पट्टे हैं ना, वो डॉक्टर ने कहा था कि आपको पट्टों में कमज़ोरी है। तो इस वजह से डॉक्टर ने पहले दवाई दी थी 3-4 दफ़ा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट भी करवाते हैं। हाँ जी, अब मज़ीद रिपोर्ट से ही पता चलेगा। अभी भी कुछ आराम है तो इसीलिए मैं उठकर बैठी हुई हूँ, नहीं तो मुझसे बैठा नहीं जाता और सीधा होके सोया भी नहीं जाता। इस तरह मैं उल्टी होके सोती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है।
बड़ा शदीद दर्द होता है। अभी थोड़ी देर बैठी हूँ ना तो कुछ देर के बाद फिर से होने लग जाएगा। और डॉक्टर ने कहा ख़ास अपनी खुराक का भी ख्याल रखें तो इंशाल्लाह हो जाएगा बेहतर। पहले मेरे मैदे का भी मसला है, मैदे में ना हीट हो जाती है तो उस वजह से फिर ये इंजेक्शन लेते रहे और डिप्स वगैरह लगती रही हैं और गर्म दवाइयाँ खा खा। हाँ, उससे भी ज़्यादा मसला बन गया है। तो बस अल्लाह पाक खैर करेगा। बीमारियां इंसानों पर ही आती हैं, मुश्किलात, तो अल्लाह पाक फिर मुश्किलात को दूर भी करते हैं। आप सब भी दुआ कीजिएगा। और अभी अम्मी जी ने सालन बनाया था, मेरी सिस्टर ने भी सारा काम करवाया है। तो अम्मी जी जब सालन बना रही थी तब थोड़ा सा व्लॉग बनाया था भाई ने, उसके बाद फिर मैं भी नहीं बना सकी और कोई रूटीन भी नहीं दिखा सके। अभी बिल्कुल शाम का टाइम हो गया, अभी मैं बाहर आई हूँ, मुझे सर्दी भी लगती है साथ में, मैं पंखे पे नहीं सोती, अंदर सो रही थी। तो अभी अम्मी जी ने कहा नहीं हवा नहीं है बाहर, अभी आप बाहर आ जाओ। और हमारे गांव में आज एक फौतगी भी हुई है, अम्मी जी अभी उधर गई हुई हैं और बाकी सारा काम जो है ना मेरी सिस्टर कर रही हैं, बर्तन धो रहे हैं सब। तो अभी मैं तो लेटने लगी हूँ और आप बनाए व्लॉग। और पहले मैं कहीं गया हुआ था काम, बाहर घर नहीं था, तो वरना मैंने पहले दिन को ही व्लॉग स्टार्ट कर लेना था। तो मैं आया हूँ लेट, अभी मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, तो अभी मैंने कहा व्लॉग नहीं मिस करेंगे, इंशाल्लाह व्लॉग ज़रूर बनाएंगे। हाँ जी, लेट गई हो? हाँ जी, अभी मुनीर भाई लेकर आए थे जूस, तो वो पिया है। और रोटी तो इतनी नहीं खाई जाती, डॉक्टर ने भी कहा है कि फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएं। और अभी शाम की अज़ानें हो रही हैं, एक मस्जिद में हो गई है, दूसरी में हो रही है, तो अज़ानें सुने उसके बाद फिर आगे व्लॉग को शुरू करेंगे। माशाल्लाह से मगरिब की अज़ानें हो गई हैं और परिंदे भी बोल रहे हैं। अभी आज हमने इधर चारपाइयाँ नहीं लगाई क्योंकि बारिश हुई थी, आज थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं, तो रात को त्रेल पड़ेगी। खदीजा की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी, तो हमने चारपाइयाँ इधर पंखा वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, हम सोएंगे उधर अंदर। और अब्बू जी, ताया अब्बू और नज़ीर भाई उधर सोएंगे जानवरों वाली साइड पे। इनकी हमने चारपाइयाँ बाहर निकाली हैं और ये लगा दी हैं अभी चारपाइयाँ। पंखा अभी निकालूंगा मैं, पंखा इधर रखेंगे और चारपाइयाँ लगा दी हैं इधर। नज़ीर भाई, अब्बू जी और ताया अब्बू बाहर सोएंगे, बाकी हम लोग तो अंदर सोएंगे क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और खदीजा की तबीयत नहीं ठीक, तो हम अंदर सोएंगे। अगर हम बाहर सोएं तो मुझे और खदीजा को बुखार हो जाता है। और बारिश आज हुई है ना, आज भी बारिश हुई है, कल भी हुई है, तो माशाल्लाह से दरख्त बहुत अच्छे हो गए हैं। इनका जो कलर है वो सब्ज़ सब्ज़ वो निकल आया है। पहले इनके पत्तों पर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती थी ना, तो सही नहीं लगते थे, अब माशाल्लाह से सारे दरख्त हरे भरे हो गए हैं। और उधर चल के देखते हैं कि आग अब्बू ने जला दी है चूल्हे में, वो इसलिए जलाई है कि अब्बू जी आज हुक्का धरेंगे। ये अपना हुक्का रख लिया उन्होंने और अपना हुक्का वो ताज़ा करेंगे। हमने तो खाना वगैरह खा लिया, मैंने, खदीजा ने, सब ने खाना खा लिया। तो अभी चल के देखते हैं खदीजा क्या कर रही है। हाँ जी, अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा चल लेते हैं, कमर भी टेढ़ी हो जाती है चारपाई के साथ लग के। तो अभी दर्द तो बहुत है लेकिन हिम्मत करके मैंने कहा थोड़ी देर चलती हूँ, सही हो जाएगा। हाँ जी, असल में ना खदीजा अगर उल्टा होके चारपाई पे सोए तो सही सो हो जाती है, अगर सीधी होकर सोए तो इससे सोया नहीं जाता, पेन बहुत होती है। हाँ जी, इस तरह ही है ना। इसी तरह रात को भी आप सब इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे ना, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। रात को मुझे पता चला कि रात इतनी लंबी होती है। वो सही कहते हैं कि दुख वाली रात हो ना तो फिर पता चलता है रात कितनी लंबी है, नहीं तो हम तो ऐसे ही सोकर गुजार देते हैं। मैं कहती थी पहले अम्मी जी रात का तो पता ही नहीं चलता कब दिन हो जाता है, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती, लेकिन रात को पता चला है कि वाकई रात कितनी लंबी होती है। आप सब लोग ऐसे सो रहे थे ना कि आप सबको कुछ पता ही नहीं था। और मैं दिन को काम करता रहा हूँ ना, इसलिए थक गया था तो सो गया।
और दिन को खतीजा ने बताया कि आप तो वो घोड़े वगैरह सारे बेच के सोए हुए थे, मैं आपको आवाज़ें लगाती रही हूँ, आपने सुना ही नहीं। मैंने बस एक दो दफ़ा ही बुलाया था, फिर ज़्यादा मैंने नहीं बुलाया। मैंने कहा अब रात को क्या हो सकता है, तो सारे काम तो बंद हो जाते हैं रात को, मतलब डॉक्टर भी नहीं मिलना था। मैंने कहा मेरी तो नींद ख़राब है ही है, तो इनकी क्या नींद ख़राब करना। तो बस जैसे तैसे करके रात गुजर गई और सुबह हुई तो अभी इंजेक्शन लगाया ना, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है अब दोबारा से जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी रात ऐसे नहीं गुजरनी। आज भी इंजेक्शन लगाया खतीजा को और दोबारा से कह रही है कि अभी फिर डॉक्टर के पास चले जाएं। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। क्या करूं फिर इस दर्द का मैं। अगर एक दिन में 2-2 इंजेक्शन लगेंगे ना तो ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, बस फिर रिपोर्ट तक सब्र करना पड़ेगा। रिपोर्ट आएगी, सही से पता चलेगा, उसके बाद फिर आगे इलाज होगा। और अभी बाकी सब क्या कर रहे हैं मुझे तो किसी का पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं सब, क्योंकि मैं तो सारा दिन बस सो के मतलब पता ही नहीं चलता दिन का, दिन है या रात है। अम्मी जी किधर है? अभी नहीं आई? अम्मी जी कहीं बाहर गई हुई। पार रानी को लेकर गई हूँ। हाँ जी, अच्छा। असल में हमारी जो सिस्टर हैं मुझसे तो छोटी हैं, वो आज आई हुई हैं, पारो रानी की अम्मी। उनको हमने खुद ही बुलाया था कि खतीजा की तबीयत ख़राब है तो आप इधर ही आ जाएं, तो अम्मी की कुछ काम में हेल्प हो जाएगी। बारिश आई हुई है तो आज लाइट के इर्द गिर्द देखें बूंदियाँ भी आ गई हैं। ठंड में ये भी आ जाती हैं। और अभी मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं भी उठ जाती हूँ। मुनीर भाई चले गए हैं शहर, इधर हमारा जो छोटा शहर है वहाँ से फातिमा के अब्बू को लेने के लिए। वो आज गए थे लाहौर सुबह सुबह, और हो सकता था कि आज वो वापस ना भी आते, लेकिन जो उनका उधर काम था वो हो गया है, इसलिए फिर वो वापस आ रहे हैं। अगर वो वापस ना आते तो फिर आज मुनीर भाई को आप ही के पास जाना पड़ना था। तो शुक्र है कि वो वापस आ गए। अभी उन्हें ले आएंगे इधर उनका मोटरसाइकिल खड़ा है, फिर वो यहाँ से जाएंगे आगे अपने गांव में अपने घर। तो मुझे आराम नहीं आता, जैसे ही दर्द थोड़ा सा कम होता है ना मैं उठकर चलने लग जाती हूँ। मतलब जो बंदा पहले बीमार ना रहा हो ना उसे आराम नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। 2 दिन हो गए मैंने कोई घर का काम नहीं किया। हिम्मत करके उठती हूँ जब मुझे लगता है कि अब मुझे दर्द नहीं है, लेकिन फिर जैसे थोड़ा सा चलती हूँ ना फिर से दर्द होने लग जाता है। मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस तरह चारपाई पे लेटी रहूं। मतलब मैं कहती हूँ कि मैं चलूं फिरूं सारे काम करूं खुशी खुशी सब करूं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। 2 दिन से कोई काम नहीं हो पा रहा, मतलब सही से पता भी नहीं चल रहा कि आखिर मसला क्या है। दवाइयाँ भी इतनी ले रहे हैं, तो बस आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। दुआ करें आप सब लोग। हमारी YouTube फैमिली हैं, तो अम्मी जी काम करती हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं पहले कोई भी चीज़ बिखरने नहीं देती थी, घर की हर चीज़ समेट के रखती थी, लेकिन अब सारा ये देख के मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं क्यों नहीं काम कर रही। काम तो हो जाते हैं, इंसान चाहे ना भी हो कोई, लेकिन वो फिर नहीं रहती ना, मतलब जो पहले बंदा होता है सही सलामत। अपना दिल तो करता है ना कि हम काम करें, लेकिन फिर ना हो तो फिर बंदा क्या करे। मेरी सिस्टर आई हुई हैं, तो उनकी भी छोटी सी बेटी है पारो रानी, उसको भी संभालना फिर सारे काम भी करना, तो बड़ी मुश्किल बनी हुई है। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। बस अब रिपोर्ट आएगी तो मज़ीद फिर पता चलेगा। आप सब से दुआओं की अपील है कि दुआ करें। मैं आप सब के लिए दुआ करती थी, सब के लिए अभी भी करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और अब आप सब भी मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होगी ना कि अब मेरी आँखों में दर्द होता है, मुझसे अब ये कैमरे की लाइट में देखा भी नहीं जा रहा, वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है। खुराक तो अच्छी ले रहे हैं। अब नज़ीर भाई गए थे दिन को शहर, फ्रूट लेकर आए हैं, वो कहते हैं कि खाएं। आज दिन को ना सब इतनी ज़्यादा टेंशन में थे कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। जब डॉक्टर ने सैंपल लिया था उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट करवाएंगे, उसके बाद फिर अगर रिपोर्ट में भी कुछ ना आया तो उसके बाद फिर बड़े शहर में जाना पड़ेगा सारे टेस्ट करवाने के लिए।
तो इंशाल्लाह अब जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। अभी हमने जाना है डॉक्टर के पास, रिपोर्ट आ जाएगी और कुछ मेडिसिन भी ले आएंगे, क्योंकि मेरी तो रात ऐसे नहीं गुजरेगी पेन में। सबके लिए भी टेंशन बन जाती है और मुझे भी नींद नहीं आती, तो इसीलिए फिर जाना पड़ेगा अभी डॉक्टर के पास। फिर सुबह इंशाल्लाह आप सबको बताएंगे कि क्या बनता है फिर आगे। और सब आज इतनी ज़्यादा टेंशन में थे ना कि मैं तो एकदम ठीक थी, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हो गया। मतलब पहले इतनी ज़्यादा मैं कभी बीमार नहीं हुई। सबके साथ काम करना, सबके साथ सही से रहना, मतलब इस तरह कभी भी नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मुश्किलात इंसानों के लिए आती हैं। अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों को ही मुश्किलात देता है और फिर हमें उस पर सब्र करना चाहिए। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें अपने उन बंदों में शामिल किया, तो फिर अल्लाह पाक वो मुश्किलात दूर भी करते हैं। तो इंशाल्लाह हो जाएगा सब बेहतर। तो अब जो है ना सब बिस्तर बना रहे हैं, अम्मी जी और मेरी सिस्टर मिलकर मुझे कह रहे हैं कि अंदर आ जाएं, और फातिमा भी आ गई है। फातिमा भी कहती है आप ही पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप सारा दिन सोती रहती हो, मुझसे खेलती भी नहीं हो। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाऊंगी ना तो फिर आपके साथ में खेलूंगी। सही है ना फातिमा? ठीक। चलो जाओ, अब अम्मी जी बुला रही हैं। फातिमा भी अब काम करवाती है। मैं बीमार हूँ ना, कहती है आप ही आप बीमार हो ना तो मैं आपके हिस्से का काम करती हूँ। मैंने कहा अच्छी बच्ची हो आप तो अभी बस मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। चलते हैं अंदर। और नज़ीर भाई तो गए हुए बाहर, वो लेट आएंगे, किसी काम से गए हैं। तो मुनीर भाई जब आएंगे फिर जाएंगे हम डॉक्टर के पास और फिर मेडिसिन लेंगे और रिपोर्ट का भी पता चलेगा। तो आप सब दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।